हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको हम क्लास 9 का जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसका आंसर की लेके आए हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका कि विच इज़ वन ऑफ द मेन बेनिफिट दैट ट्रीज प्रोवाइड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये है सर आपका जो दिया गया था यहाँ पे ऊपर में गद्यांश, उससे ये क्वेश्चन लिया गया। तो व्हाट इज़ द वन ऑफ द मेन बेनिफिट दैट ट्रीज प्रोवाइड टू ह्यूमंस टू एनिमल। तो उसका आंसर होगा आपका कि दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। विच हार्मफुल गैस डू ट्रीज एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब होता है कि वो सोख लेते हैं। तो कौन सा हार्मफुल गैस ट्रीज सोख लेते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि हाउ डू ट्रीज हेल्प द सॉइल। तो इसका आंसर आपका होता ए नंबर, इसका आंसर होता है ए नंबर। दियर रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से वो क्या करते हैं, रूट्स को प्रिवेंट करते हैं। वाई आर फॉरेस्ट कॉल द लंग्स ऑफ द अर्थ। फॉरेस्ट है सो लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों कहलाते हैं कि बिकॉज दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। तो 4 का आपका बी ऑप्शन नंबर सही होता। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स नेसेसरी। यहाँ पे पूछा है कि नेसेसरी का मतलब क्या होता है। पैसेज से आपको निकाल के पूछना था कि नेसेसरी का मतलब क्या होता है। तो नेसेसरी का मतलब होता है इसेंशियल। यहाँ पे इन्वायरमेंट जो भी मारे होंगे वो गलत मारे हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पे फिर से एक पैसेज दिया गया था, इस पैसेज को आप बढ़िया से पढ़े होंगे। और चलिए फिर आपको हम 6 नंबर क्वेश्चन बताते हैं कि हाउ डिड समीरा फील्स ऑन हर फर्स्ट डे एट द न्यू स्कूल। पैसेज के अनुसार समीरा जब फर्स्ट डे न्यू स्कूल जाती है तो वो कैसा फील करती है, तो वो नर्वस फील करती है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट एक्टिविटी डिड समीरा नोटिस ड्यूरिंग रिसेस। वह है सो कौन सा एक्टिविटी है सो समीरा देखती है, तो वहां पे देखती है कि स्टूडेंट प्लेइंग बास्केटबॉल। क्या खेल रहा था, बास्केटबॉल खेल रहा था। व्हाट डिड समीरा डू व्हेन शी सॉ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। जब वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्कूल में देखती है तो वो क्या करती है, तो वो है सो सी अप्रोच देम एंड आस्क्ड टू ज्वाइन होगा। इसका आंसर होगा कि वो जाके बोलती है उन्हें कि मुझे भी बास्केटबॉल खेलने दो, उसके साथ वो ज्वाइन होना चाहती है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर की व्हाट डिड समीरा डिस्कवर व्हाइल प्लेइंग बास्केटबॉल। जब वो बास्केटबॉल खेल रही थी तो समीरा क्या देखती है, तो समीरा देखती है कि दे शेयर्ड कॉमन इंटरेस्ट। इसका मतलब देखती है कि समीरा देखती है कि जो उन लोग का दोस्त बना है नया नया, उन लोग का सारा इंटरेस्ट कॉमन है, मतलब सब समान है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट लेसन डिड समीरा लर्न बाय एंड ऑफ द डे। जब वो स्कूल जाती है तो एंड ऑफ द डे वो क्या लेसन सीखती है, तो इसका आंसर जो भी बी मारे होंगे वो गलत मारे हैं। इसका आंसर आपका होता है डी सही आंसर कि रीचिंग आउट कैन लीड द न्यू फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि समीरा अगर जाके अप्रोच नहीं करती उन लोगों को तो वो लोग उससे फ्रेंडशिप नहीं करते थे। इसका आंसर सही डी होता। उसके बाद चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया था पूरा का पूरा जो पारा एथी था, क्या इसको लेटर था यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे आपको लेटर के अनुसार आप लोग को देखना है। तो आपको मैं चलो बताते चलूँ कि देखिए यहाँ पे जो आपका 11th नंबर में था ना, 11th नंबर में आपका रिसीव्ड लगता। रिसीव्ड इसलिए लगता क्योंकि ये जाके कहीं ना कहीं V2 में था, आपको लेटर पहले रिसीव हुआ है तो यहाँ पे आपको रिसीव्ड लगता। उसके बाद आपका 12th नंबर में आपका लगता इज, इसका सही है 12th नंबर में इज लगता। उसके बाद है 13 नंबर में आपका सी लगता। देखिए क्या है कि यहाँ पे समय का बात किया गया है तो ड्यूरिंग द दशहरा होता है, यहाँ पे सी लगता। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में आपका डी लगता, यहाँ पे गो शब्द का यूज होता, गो का यूज होता। उसके बाद 15 नंबर में आपका होता, 15 नंबर में आपका बी, यहाँ पर 4 का यूज होता। क्या का यूज होता, 4 का यूज होता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट है आपका कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए वाटर नॉन है तो इसमें एस या ई एस का प्रयोग होता तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस होता। 17 नंबर क्वेश्चन है ही फेल्ट फॉर दिल्ली, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे इज एन एग्जाम्पल होते। ही लेफ्ट, लिफ्ट मतलब छोड़ा है, कल छोड़ा है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है बिकॉज कल हो चुका है ये, ठीक है। उसके बाद है सो 18 नंबर क्वेश्चन था आपका कि माई मदर बॉट। बॉट मतलब होता है खरीदना, तो यहाँ पे है सो आपको आर्टिकल्स लगाना था तो यहाँ पे ए और एन लगाना था तो अम्ब्रेला के पहले एन लगता। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन की मैथमेटिक्स, यहाँ पे आपका इज है सो लगता, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है ही इज वेल, यहाँ पे था आपका कि ही इज वेल और यू नीड नॉट टू वरी। यहाँ पे नीड नॉट लगता है, इसका मतलब हुआ कि वह स्वस्थ है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन लगता, नीड नॉट टू वरी। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है वी शुड पंक्चुअल। शुड मतलब होता है चाहिए, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा था कि वी खाली स्थान बी पंक्चुअल, तो वी शुड पंक्चुअल मतलब हमें पंक्चुअल होना चाहिए। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कैन यू टेल मी, यहाँ पे खाली स्थान है कैन यू टेल
टेल मी सी लैब्स, तो वेयर होता है, देखिए वहाँ पूछ रहा है कि कहाँ रहती है, तो वेयर, वेयर कहाँ में है, सो वेयर का यूज होता है। तो कैन यू टेल मी वेयर सी लैब्स, कहा तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ रहती है। उसका 23 नंबर क्वेश्चन था द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर होता, क्या होता, इनटू द रिवर, नदी में कूद गया। उसके बाद हुआ 24 नंबर क्वेश्चन कि पैसिव वॉइस ऑफ ही इज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे V4 लगा हुआ है, ING का प्रयोग हुआ, तो जहाँ भी ING का प्रयोग हुआ तो उसका बनेगा बीइंग, ठीक है, पहले बीइंग लगेगा उसके बाद उसका एक्टिव वॉइस बनेगा, ठीक है, माना पैसिव वॉइस बनेगा। ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए ING लगा हुआ है तो बीइंग का यूज किया जाता है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच, सी सैड आई एम रीडिंग अ बुक, इसका क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा, ये जो मारा है सही मारा है कि सी सैड दैट सी वाज रीडिंग अ बुक। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाई डिड द डॉक्टर डिसाइड टू स्माइल ऑलवेज, ये आपका बुक से लिया गया, तो व्हाई डिड द डॉक्टर डिसाइड टू स्माइल ऑलवेज, टू लुक मोर हैंडसम इसका आंसर होता है। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन कि द नेम ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग दीनामणि, दीनामणि है से किस चीज का नाम है, तो न्यूज़पेपर का नाम था। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मारिया शारापोवा बिलोंग्स टू, मारिया शारापोवा कहाँ से बिलोंग्स करती है, तो वो रसिया से बिलोंग करती है, आप बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। व्हेन डिड संतोष स्केल माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे संतोष यादव के बारे में बात किया गया है कि वो फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पर, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर कब वो चढ़ा था, तो वो 1992 में चढ़ा था। कब चढ़ा था, 1992 में चढ़ा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर की विच रिवर फ्लोज थ्रू काठमांडू, काठमांडू से कौन सा रिवर बहता है, तो वो बागमती बहता है। काठमांडू कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी है। द स्नेक एंड द मिरर इज अ स्टोरी ऑफ, वो है, सो वहाँ पे कौन सा स्टोरी है, कौन सा डॉक्टर का स्टोरी है, तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर का स्टोरी है, एलोपैथिक यहाँ पे नहीं होता। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट वाज द सेल्फिश वुमन चेंज इनटू बाय सेंट पीटर, तो इसका आंसर आपका होता अ वुड पीकर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए हु वाज रिटन द पोएम नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर फॉरेन किसने लिखा था, तो वो आपका जेम्स किरकप में लिखा था। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि व्हाट डज ट्री एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग, एब्जॉर्ब मतलब होता है सोखना, ग्रोविंग मतलब होता है बढ़ना, तो जब ट्री बढ़ता है तो क्या एब्जॉर्ब करता है, तो वो सनलाइट भी एब्जॉर्ब करता है, एयर भी करता है, वाटर भी करता है, मतलब ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर की व्हाट डिड द पोएट वांट टू क्रिएट फॉर हनीज बी, व्हाट डिड द पोएट वांट टू क्रिएट फॉर हनीज बी, तो इसका आंसर आपका होता, इसका सही आंसर आपका होता हाइप्स, ठीक है, ट्रीज नहीं होता, फ्लावर्स नहीं होता, हाइप्स होता। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है विच फ्रूट केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली इन द अर्समा फ्रॉम स्टार्टिंग अ सर्वल डेज, तो इसका आंसर आपका कोको नट होता, ठीक है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखिए जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम, यहाँ पे जो जॉन्सी छोटी सी बच्ची रहती है, कैद रहती है कमरे में, वो किस चीज़ से सफरिंग रहती है, तो उसे निमोनिया हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन व्हाट वाज द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस कवर्ड विथ, जो स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस है वो क्या चीज़ कवर था, देखिए क्या है कि कवर तो वो ट्रीज के लिप्स था, लेकिन बुक में आपको लिखा गया है कि लाइक अ लिप्स ऑफ गोल्ड, मतलब उसमें बताया गया है कि गोल्ड के, सोने के पत्ते से वो मतलब ढका हुआ था, ठीक है, तो आपका आंसर होता थिन लिप्स ऑफ गोल्ड। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है हु ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस, तो कौन है सो एथी करता है, तो थीप मतलब जो चोर रहता है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन द हैवी साइक्लोन हिट्स ओडिशा, तो ओडिशा को हैवी साइक्लोन कब हिट्स करता है, तो 1999 में, कम करता है तो 29 अक्टूबर को, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, अगर आप 10th क्लास का तैयारी करना चाहते हैं, 10th क्लास का तैयारी करना चाहते हैं और 90% आप स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपका 90% स्कोर कराने में बहुत ही ज़्यादा सहयोग करेंगे।